So hey, what is up everyone? This is Arshit. Welcome back to a brand new video. So इस वीडियो में बात करने वाले काफी लोग वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो कह लो, क्योंकि काफी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं और कमेंट में भी कि भैया 11th एंड 12th से जो आपने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू क्राइज के इंटरव्यू पूछे जाते हैं, तो क्या क्वेश्चन है बोले कब स्पेसिफिकली बताओ। मैंने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में थोड़े ऊपर से बताया, इसमें मैं पूरे डिटेल में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन दोनों का और अकाउंट्स का तो देखो मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो तो इन तीनों का मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पूरे डिटेल में। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको, अगर एंड टाइम में आपने कुछ प्रिपेयर नहीं ये करके जो आपका काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी नहीं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हैं मैंने कि जो आपसे इंटरव्यू में रिलेटेड टू 11th और 12th आप में पूछ सकते हैं। तो क्योंकि बाकी इंग्लिश से पूछते नहीं है, एडिशनल हो गया मैथ्स वगैरह से नहीं पूछते क्वेश्चंस, अनलेस एंड अनटिल आप उसको मैथ्स को फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हो अपना, कि उन्होंने पूछा हो आपने फेवरेट बोला हो। इन तीनों से पूछा जाता है, बीएसटी, अकाउंट्स और अपने इको से। इवन आप साइंस स्टूडेंट्स हो तो काफी लोग पूछते साइंस या आर्ट्स स्टूडेंट हो तो आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे भी यही इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ कॉमर्स के जो मैं अभी बताऊंगा और कुछ आपकी जो स्ट्रीम है उसमें आप फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो और इस वजह से अगर जिनने बीकॉम किया वो अकाउंट्स के क्वेश्चन वैसे होंगे, इकोनॉमिक ऑनर्स के उनके इको के क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो ये पूरे लास्ट तक देखना आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। और आप चैनल पे अभी नए हो, इफ यू आर न्यू टू दिस channel then please do subscribe right now, and you can also press that notification bell so that you can get update whenever I upload a new video। and आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो इस वीडियो के एंड तक तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। आपको बहुत जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर दो, तो फॉलो कर लेना, ठीक है। सो बस इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो देखो मैं आप क्वेश्चंस और टॉपिक्स स्पेसिफिकली बोलूंगा, आप कहीं नोट डाउन वगैरह करते जाओ। मैंने स्पेसिफिकली कहीं पीडीएफ में नहीं किया, क्योंकि क्या होता है कई लोग सिर्फ पीडीएफ नहीं देख के, मैंने जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह सब फिर वीडियो नहीं देखते, मेरा बिल्कुल ही जानता हूँ तुम लोगों को, इसलिए मैं उसमें कोई इशू नहीं है कि मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते रहो जहाँ पे भी आपको करना हो। सो स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स में देखो मैंने खुद अपनी नोटबुक में पूरी लिस्ट बनाई अभी, तो जो मुझसे पूछे गए, मेरे फ्रेंड से मैंने बात की जो पूछे गए, फिर मैंने बुक में से देखा, ठीक है। एंड इसमें देखो इको की बात करूं तो मैक्रो और माइक्रो से पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंडिया इकोनॉमिक, इन दोनों से नहीं पूछे जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद कि आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 11th में थी, उससे क्या पूछा जाएगा। तो देखो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और नॉर्मल इकोनॉमिक्स की, और एक क्वेश्चन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। ये 4-5 क्वेश्चन कॉमन होते हैं। ये इंटरव्यू जरूरी नहीं पूछे, लेकिन 1-2 बार स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं, फॉर बाई चांस पूछा गया है ऐसे। तो आप इन तीनों चीजों की वैसे आपको डेफिनेशन 4-5 चीज की याद होगी, आप एक बार सही से देख लेना। एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो मुझसे पूछा गया था मेरे इकोनॉमिक कॉन्स के इंटरव्यू में, तो वो भी आप देख लेना, जो जिनका नाम है एडम स्मिथ। मैं अभी आंसर बता देता हूँ। एंड उसके बाद आगे चले तो आपसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है जो इकोनॉमी की, वो पूछी जाती है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी माइक्रो में। वो आप डिटेल में समझ लेना, उसके एग्जाम्पल वगैरह करके जाना, आपसे पूछ सकते हैं। देन यूटिलिटी में आपसे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कैसे होता है, क्या उसमें फंक्शंस है, कैसे कौन सा बेटर है या फिर डिफरेंस वगैरह पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, स्टार लगा लो इसमें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछा जाता है बहुत बार। एंड लॉ से याद है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, थोड़े इसके आगे चैप्टर में, लेकिन वो भी स्टार मार्क कर लो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बहुत बार पूछा गया, मुझसे ही पूछा गया था। इवन मेरे बीबीए, बीए इकोनॉमिक दोनों इंटरव्यू में ये लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप समझ लेना क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व समझ लेना, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों टॉपिक समझ लेना अच्छे से। एंड इनके एग्जांपल्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। आप डेफिनेशन दोगे रटी हुई तो वो फिर एग्जांपल जरूर पूछेंगे, तो एग्जांपल भी कर लेना। एंड देन डिमांड की बात करूं जो बहुत मेन है, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें पूछेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पूछ सकते हैं। एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इंफीरियर गुड्स हो गए ना वो सब, कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं कैसे हैं, तो ये सब डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड पूरे चैप्टर भी स्टार मार्क कर लो, अच्छे से करना है डिमांड
डिमांड से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। सेम सप्लाई की भी बात करूं, सप्लाई से भी सेम ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लेना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर लेना। सप्लाई डिमांड ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तो अच्छे से करके जाना ही जाना। वैसे दोनों इंटररेटेड, अगर आपको डिमांड है तो सप्लाई कुछ ज्यादा इशू नहीं है, एक चीज समझनी दूसरा आ जाएगा, ठीक है। फिर इस थोड़े एंड में आते हैं तो आपसे कॉस्ट एंड रेवेन्यू में लाइक टीवीसी, एवीसी, एपीएमपी, ये सब एसीएमसी, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू के चैप्टर के अंदर आता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप रिलेशनशिप वगैरह होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, तो ये सब चीजें थोड़ा सा समझ लेना। एंड देन लास्ट में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी स्टार मार्क कर लो, जो आते हैं ना फॉर्म्स ऑफ मार्केट आते हैं, 4 टाइप्स ऑफ होमोजेनस मार्केट वगैरह, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना, इस पे भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ मार्केट बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का लाइक ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लाइक जो भी आपसे चैप्टर भी पूछ लो, कुछ भी सब मैंने बता दिया, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड अब मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में लाइक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टॉक एंड फ्लो समझ लेना, रियल स्टॉक होता है एंड फ्लो वगैरह सब अच्छे से समझ लेना। देन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम देखो 2-3 चैप्टर होते हैं, आपको पता होगा संदीप गर्ग हो गया है, फिर टीएस जैन वगैरह में भी, तो वो 2-3 चैप्टर उसमें से कुछ भी पूछ सकते हो। नेशनल इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली लास्ट में जो 3 मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन सब का भी पूछ सकते हैं। लाइक इसमें क्या क्या फॉर्मूला है, एफसी हो गया फैक्टर कॉस्ट पे, तो एनपीसी का फॉर्मूला क्या है, एनपीएफसी, ये सब निकालना हो तो कैसे करना है, डेप्रिसिएशन लेस होगा कैसे होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। नेशनल इनकम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इवन इंटरव्यू में भी नहीं, आपके 12th के लाइक वो होंगे अभी प्रैक्टिकल, उसमें ही पूछे गए थे। एंड इवन आप कॉलेज में आओगे ना, ये अभी कॉलेज में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन मनी एंड बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मनी एंड बैंकिंग में जैसे टाइप्स ऑफ मनी पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं सर, टाइप्स ऑफ मनी लाइक M1 M2 मनी क्या होता है, ये सब पूछ लेंगे। एंड करेंसी वगैरह से थोड़े मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंकिंग में एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक हो गया, उसके फंक्शन सेंट्रल बैंक के, एंड देन CRR, कैश रिजर्व रेशियो, LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो जो कि है, तो ये सब चीजें देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी एंड बैंकिंग 2 चैप्टर, लेकिन थोड़े थोड़े जो मैंने चीजें बताई वो देख लेना। एंड देन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पूरे चैप्टर है, वो दोनों अच्छे से देख लेना, उधर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरे ग्राफ करने की जरूरत नहीं कि आप ग्राफ समझ लो, जो नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है वो करके जाना, डिफरेंस वगैरह देख लेना। एंड देन फॉरेन एक्सचेंज से बहुत ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज रेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको कोई करंट अफेयर वगैरह भी चल रहा हो उसके रिलेटेड, तो उधर से भी वो मतलब मिक्स करके पूछ सकते हैं। देन एक होता है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इसको भी, कि वो ऐसे पूछ सकते हैं, आपको कोई एग्जांपल देंगे कि ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरव्यू ट्राई करेगा कि आपको कंफ्यूज करे, आप कैपिटल बोलोगे नहीं रेवेन्यू है, तो ऐसे करके ये चीजें देख लेना, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इन द लास्ट एक जो टॉपिक है वो है बीओपी, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन बता दो बीओपी और बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस बता दो, और 1-2 चीजें, मतलब वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक्स के लाइक माइक्रो मैक्रो दोनों के मैंने बिल्कुल डिटेल, मैंने जितनी पूरी सर्च अपने फ्रेंड से पूछा जो क्लाइज का दिया था, इवन इस ईयर के जो स्टूडेंट है उनसे पूछा, एंड अपने भी मैंने खुद के एक्सपीरियंस बुक से भी मैंने पूरी खोली, अपनी जो 2 बुक थी संदीप गर्ग वगैरह, जो सालों से मतलब 1-2 साल से बंद है जब से बोर्ड दिए। तो बस आई होप आपके लिए मतलब ये मैक्रो मतलब इकोनॉमिक्स तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम बिजनेस स्टडीज पे। ओके, सो कमिंग टू बिजनेस स्टडीज, तो मेरा देखो 11 से कुछ नहीं पूछते हैं बिजनेस स्टडीज में, लाइक अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने से भी, वो बिजनेस स्टडीज अगर BST पूछेंगे तो वो पूछते हैं अपने 12 से। तो 12 से क्या क्या पूछ सकते हैं, वो है मैनेजमेंट का, लाइक स्टार्टिंग व्हाट इज मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये जो मतलब मेन चीजें वो देख लेना। फिर अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइक टाइप कितने 14 जो 5 होल्स के प्रिंसिपल्स थे वो पूछ सकते हैं। टेलर के जो प्रिंसिपल थे वो पूछ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। सारे प्रिंसिपल देख लेना, डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह था ना, तो वो सब अच्छे से देख लेना, रीड कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ कमांड वगैरह। एंड देन अगर मैं प्लानिंग हो गया या फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनकी बात करूँ तो इनमें जनरली सारे चैप्टर इनमें से सब इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं इन चीजों की, या फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या लिमिटेशंस, ये सब पूछ सकते हैं। तो इतना डीप में मत जाना, थोड़ा रीड कर लेना, जिससे थोड़ी चीजें समझ लो, इससे बाई चांस अगर पूछा तो बता पाओ। टाइप्स ऑफ प्लान्स भी पूछ सकते हैं हम। एंड देन फिर लास्ट के पार्ट में जनरली आपसे ब्रांडिंग पूछ सकते हैं, मार्केटिंग में लाइक ब्रांडिंग पूछ लेंगे, पैकेजिंग पूछ लेंगे, मार्केटिंग मिक्स पूछ लेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछ लेंगे। फिर अपना फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए तो फाइनेंशियल मार्केट्स में सेबी पूछ लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पूछ लेंगे आपसे।
एंड या मतलब ये BST में ज्यादा आपको जरूरत नहीं इतना भी डीप में जाने की, जो टॉपिक मैंने बताया वो सारे कर लो, आपका सीन सॉर्ट हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है आपके लिए बहुत इजी है टू बी ऑनेस्ट, मतलब क्योंकि ये बैच का लाइक अभी 12th का एग्जाम नहीं था, 12th का थोड़ा प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको बस वही चीजें रिवाइज करनी है सारी और कुछ नहीं करना है। तो BST का ये हो गया। एंड देन नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो कि अब मैं बात करूं अकाउंट्स की। तो देखो अकाउंट्स का मैं वही बोल रहा कि अकाउंट्स का मैंने पहले बताया कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या टॉपिक मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसका बहुत यूनिक है। लाइक अकाउंट से कुछ भी बोले, 11 से भी 12 से भी। 11 से मुझसे 11 से पूछ रहे थे वो डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग का पूरे चैप्टर में जो था वो पूछने लगे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं। तो 11 12 कुछ भी अकाउंट्स तो कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक जो 3 बुक है ना अकाउंट्स की 12th की, उनमें से भी किसी कुछ भी लाइक शेयर्स का पूछ सकते हैं, अपना कैश फ्लो पूछ सकते हैं। तो अकाउंट्स का मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और मैं अपने फ्रेंड से मुझे बहुत अलग अलग चीजें पूछी, इसलिए अकाउंट्स में कहूंगा कि आपने अगर 11 12 में डीप करी है अच्छे से तभी आप आंसर दे पाओगे, वरना आप एक बार 11 12 का देख लो सारी चीजें जो आपको लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह या इंपॉर्टेंट आपको लगे, ठीक है। सो बस लेकिन अकाउंट्स और BST और इकोनॉमिक्स का ये चीजें मैंने बता दी, वो सब अच्छे से कर लो, आपका और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बस यही तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स से इंग्लिश से आएंगे नहीं कुछ भी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, काफी लोग पूछ रहे थे, आपके लिए अच्छी लगे, आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, आपको लगता है किसी फ्रेंड को भी दे दो तो प्लीज डू शेयर, अभी क्लास जितने भी ग्रुप फ्रेंड्स सब में भेज दो। एंड या आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के लाइक एंड तक तो आप हो गई एंड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, फिर आपको जल्दी से रिप्लाई चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, बहुत जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ और उधर ना मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। सो बस या अब मैं बताऊँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।